वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, जो कि क्लास 11th में आपको मिलेगा। एकदम फर्स्ट टॉपिक है ये। जैसे जो बच्चे क्लास 10 पास आउट करते हैं उनके लिए उनको क्लास 11th में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। एकदम फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बेसिक से पढ़ेंगे, जिससे आप और मैं ये एश्योर करके चलता हूँ कि मुझे जो बच्चे वीडियो देखने वाले हैं और मेरी वीडियो, उनको डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, मैं तुमको बढ़िया से डिफरेंशिएशन की कुछ टॉपिक का बेसिक्स बताता हूँ पहले, जो तुमको आगे तुम्हारा एक फाउंडेशन ले करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में पहले आपकी मुलाकात होगी कांस्टेंट से, ठीक है। पहले किससे मुलाकात होगी आपकी डिफरेंशिएशन में? कांस्टेंट से। तो डिफरेंशिएशन में आप चलो, मैं आपको पहले कांस्टेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं कैमरा एंगल थोड़ा चेंज करता हूँ जिससे आपको आप लोगों को बढ़िया दिखने लगे। शायद से आपको बढ़िया दिख रहा होगा। तो अब कांस्टेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होते हैं जिनको हम जज नहीं कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे ABCD। क्या बता, मैं तुमसे अगर एक क्वेश्चन पूछूँ, एक कॉमन क्वेश्चन, बट टेल मी द वैल्यू ऑफ ए, क्या तुम बता पाओगे ए की क्या वैल्यू है? नहीं, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये स्विच है, ठीक है। और अगर मैं वही पूछूँ एब्सोल्यूट कांस्टेंट के बारे में, अगर मैं पूछूँ आपको एब्सोल्यूट कांस्टेंट, तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। अगर मैं कहूँ 1, तो आप समझोगे 1 का क्या मतलब है। 5 कहूँ, समझोगे 5 का क्या मतलब है, ठीक है। इवन तो अगर पॉइंट में कहूँ तो आप पॉइंट वाइज भी समझ जाओगे कि हाँ, क्या सर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब कांस्टेंट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वेरिएबल। वेरिएबल जो होते हैं वो भी कांस्टेंट की तरह ही दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि ये दोनों मिक्स होते हैं। देखो आप आपको इजी रहे समझने में, तो पहले लिख दिया हूँ दीज आर मिक्स टुगेदर, ठीक है। जैसे XYZ TUV, ये सब मिक्स, मतलब इसमें डिपेंडेंट भी है इंडिपेंडेंट भी मिक्स है, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको खुद जज करना पड़ेगा। मैं जज करने का तरीका बता दूंगा आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी सेट किया है। जैसे आप देख सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल करके लिखा है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आपसे एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछूँ, मैंने आपसे पूछे से मैंने यहाँ पे किसी बच्चे से पूछूंगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो सीधे बोलेगा सर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं वहीं पूछ दूँ बेटा एरिया किसका फंक्शन है, 70% क्लास जो है शांत हो जाएगी। जो थोड़े बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे वो बोलेंगे सर एरिया जो है वो रेडियस का फंक्शन है। एरिया किसका फंक्शन है? रेडियस का फंक्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको इजी रहे इसलिए पॉइंट भी लिख दिया है। हियर द आर इज अ आर इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ अ पॉइंट ए, ठीक है। वहाँ पर सर्कल भी देख सकते हो बना है कोने में। आ जाओ, अब इसके आगे हमको पढ़ना है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो है वो डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वही आपका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि आपका फाउंडेशन ले करेगा, ठीक है। आइए हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल में मैंने बच्चों के कन्फ्यूज में थोड़ा मैंने नोट्स पहले बना दी थी, जिससे ये वीडियो जो है वो छोटी से छोटी हो सके और आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के ढेर सारे नाम हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, डेल्टा मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड, फंडामेंटल रूल, AB इनिशियो मेथड, ठीक है। आगे बढ़ते वक्त मैं एक एक करके इन सभी नामों का मतलब भी आपको समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है। अब मैंने देखो एक डेफिनेशन बनाई है अपने से। जैसे आप मान लो IIT जाओगे, IIT के जो नोटिस बोर्ड्स होते हैं, जैसे कोई जो क्वेश्चन ऑफ द ईयर होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स भी लिखा रहता है। डिफरेंशिएशन के डिफिनीशंस और ये मेथड जो पहले से बन चुके हैं, पर अगर आप अपना कोई तरीका बना सकते हो इससे आपको मतलब आंसर, ये जो प्रिंसिपल मेथड है, प्रिंसिपल रूल है, इसके बेसिस पे ही आप बना सकते हो तो बना लो, ठीक है। जो मैंने एक डेफिनेशन बनाई है उसी के बेसिस पे, क्योंकि जबकि आप जाके देखना अपने बुक में डेरिवेशन जो है एकदम सेम रहेगी, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ फंक्शन y इक्वल्स टू f of x डिफाइंड इन अ सर्टेन इंटरवल। लेट द आर्ग्यूमेंट x रिसीव अ सर्टेन इंक्रीमेंट डेल्टा x। डेल्टा x को दो तरीके नोटेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे है ये डेल्टा x और करके फिर ये डेल्टा x का दोनों नोटेशन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जब x में इंक्रीमेंट करोगे तो y में इंक्रीमेंट जाहिर सी बात है होगा, ठीक है। तो y में इंक्रीमेंट होगा तो डेल्टा, देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे ये डेल्टा वाई के नोटेशन दोनों तरीके से मैंने लिख दिए। आपको जो अप्रोप्रिएट लगा आप उससे लिखो, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के बेसिस पे आगे डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर x जो डेल्टा x की तरफ टेंड होगा तो y भी डेल्टा y की तरफ टेंड होगा। अब डेल्टा y बाय डेल्टा x करेंगे तो
फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब जैसे मैं बोलूँ ए अपॉन बी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक फ्रैक्शन, ए अपॉन बी क्या है, तो बोलोगे सर एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तब यहाँ पे जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, गिवन डाटा से, ऊपर जो गिवन डाटा है उसके बेसिस पे मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। आपको बच्चों में पहले बताते रहा हूँ, अगर आपका लिमिट नहीं क्लियर है तो पहले लिमिट बढ़िया से मेरी पास्ट की वीडियोस देख लीजिए, लिमिट बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि लिमिट एक ऐसा टॉपिक है अगर बिना लिमिट पढ़े आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो आपको हवा नहीं लगने वाली है। खाली आप सुनेंगे बात और चले जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट ही डिफरेंशिएशन का बेसिक है, ठीक है। क्योंकि लिमिट का बहुत यूज़ है, इसलिए कह सकते हैं लिमिट ही डिफरेंशिएशन का बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है, डी वाई बाई डी एक्स लिखने के ढेर तरीके हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स वाई थोड़ा गैप दे के लिख दो, और डी, एक चीज़ बता रहा हूँ, डी जो कि कोई नहीं बताता, डी जो है ये कंपटीशन लेवल पे आता है आपके, ये तो 11th 12th में नहीं मतलब जल्दी कोई, अगर कोई टीचर रहा थोड़ा अच्छा तो वही क्वेश्चंस में ऐसे यूज़ कर सकता है, वरना कोई जल्दी नहीं यूज़ करता। मैंने यहाँ पे आपको पहले बोला था, ये मैं यहाँ में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने दोनों इसके जो लिखने के तरीके दोनों लिख दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और कर दे रहा हूँ, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ से मेन डेरिवेशन शुरू होती है, आइए मेन डेरिवेशन आपको दिखाता हूँ, थोड़ा कैमरा एंगल चेंज कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप देखिए y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब वहाँ पे पहले डिफरेंशियल आपको बताते हैं, तो डिफरेंशियल के बेसिस पे अगर मैं y में डेल्टा वाई जोड़ता हूँ तो x में डेल्टा एक्स भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब डेल्टा वाई को रोकूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, और वाई को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करो, यहाँ पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो डेल्टा वाई जो है, जैसे अब जो डेल्टा वाई की वैल्यू अगर हम डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन से, यहाँ पे डिफरेंशिएशन मेन डिफरेंशिएशन का वो निकाल रहे हैं, डिफिनेशन निकाल रहे हैं, डेरिवेशन निकाल रहे हैं डिफिनेशन के बेस पे। अब मैंने आपको क्या बोला था, डिफिनेशन मेथड, इसके ढेरों नाम बताए थे ना, आइए उसकी बेसिस पे हम देखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा कैमरा हिलने लगा, आपको मैं कैमरा एंगल सही करके बात करता हूँ, ठीक है। डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्यों रखा, वाई की वैल्यू आप बताऊँ। अगर आप ऊपर ध्यान से देख ही रहे होगी तो आइए मैं आपको कैमरा एंगल चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो मैंने y की जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। आई होप दैट आपको दिख रहा होगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और वही वैल्यू यहाँ पे मैंने y की ट्रांसपोज कर दी, ठीक है। ये वही वैल्यू मैंने यहाँ पे y की ट्रांसपोज कर दी, कैमरा एंगल में फिर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपरली दिखे। अब मैंने यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको मोर का लिख सकते हैं। बच्चा लोग यहाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे वही लिखो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का मेन फॉर्मूला, जो कि आपको आगे बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, याद रखना, भूलना नहीं। और कुछ टीचर्स होते हैं जो डेरिवेशन पूछ सकते हैं इसकी, तो ये मेक श्योर दैट आपको डेरिवेशन भी इसकी बढ़िया समझ में आ गई हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको थोड़ी इससे रिलेटेड थोड़े और टॉपिक पढ़ लेते हैं। एक मिनट में कैमरा एंगल थोड़ा शिफ्ट कर दूँ। आई होप दैट आपको बढ़िया दिखेगा, ठीक है। आइए यहाँ पे हम अब जैसे मैंने देखो, ये मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, डिफरेंशिएशन का कोई हेड फॉर्मूला नहीं है, आप जैसे उसको कर ले जाओ, जैसे आपको अप्रोप्रिएट लगे, जैसे आप समझ सको वैसे आप करो, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। हमने एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया है ना, तो ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है।
अब मैंने अपना एक फॉर्मूला बताया था, मैंने जो अपनी एक डेरिवेशन बनाई थी, वो आप अगर आपको ईजी लगे तो आप ऐसे कर सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, डेल्टा एक्स की जगह एच कंसिडर कर सकते हो, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा और ईजी हो जाएगा, डेल्टा एक्स हर जगह करोगे कन्फ्यूज होगा डेल्टा एक्स में, एच एकदम अलग हो जाएगा एक्स से। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का ये फॉर्मूला भी होगा, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स वाई, थोड़ा गैप दे दो, या फिर देखो मैंने आपको बोला था आईआईटी लेवल का अगर आप देखोगे तो डी वाई ऐसे लिखते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, केवल डी वाई लिखा था। बच्चों कंफ्यूजन, अगर क्वेश्चन कोई टीचर पूछ रहा है डी वाई या फिर डी एक्स ऐसे पूछ रहा है, तो अगर डी वाई पूछा है तो आप समझ लेना डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर डी एक्स लिखा है तो आप समझ लेना डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन दिया एक्स वाई करके तो फिर समझ लेना, ठीक है, मैं आगे आपको बढ़िया समझा दूंगा। अगर डी वाई जो होगा वाई डैश की तरफ टेंड करेगा तो ये मतलब एक ये छोटा सा टॉपिक कर दिया है, वाई डैश डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की तरफ टेंड करेगा, तो जो ये है ये फिर एफ ऑफ एफ डैश एक्स की तरफ टेंड कर जाएगा। अभी आप ध्यान से देखो, शुरू कहाँ से हुआ था, डी वाई बाई डी एक्स से शुरू हुआ था और कहाँ टेंड करते करते जा रहा है, टेंडिंग वैल्यू कहाँ तक जा रही है, एफ डैश एक्स तक। मतलब अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज करते जाओगे, अगर किसी एक में चेंज करोगे तो सब में चेंज होगा, ठीक है। अब आ जाइए डिफरेंशिएशन की मेन हेडिंग की तरफ, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, अगर मैं पूछूँ आपसे डिफरेंशिएशन है क्या, कोई क्वेश्चन टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंशिएशन है क्या, तो बता पाओगे डिफरेंशिएशन है क्या। ओके देन टेल मी व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। हो सकता है कोई बता ले, अगर पहले पढ़ा अगर नहीं पढ़ा है नहीं बता पाएगा, मैं चलिए मैं डिफरेंशिएशन आपको बताता हूँ। इसका क्या बोलते हैं, इसका डिफिनीशन मैं बताता हूँ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। आ जाइए, मैं यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन के बाद एक ये टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है, कर्व पे मैंने एक कर्व पे डिफरेंशिएट किया मैंने, ठीक है। और दिखाता हूँ, जैसे अब देखो ये कर्व है, तो अगर मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछूं, जैसे आप अब डिफरेंशिएशन अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो सर्कल पढ़ के आ चुका है, क्या पढ़ के आ चुका है, सर्कल स्ट्रेट लाइन ये सब पढ़ के आ चुका, मतलब कर्व से रिलेटेड टॉपिक पढ़ के गया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक कॉमन सा क्वेश्चन, व्हाट इज टेंजेंट, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ही बच्चे होंगे जो बता पाएंगे, ठीक है। बाकी तो अगर पढ़े होगे समझ में आएगा, नहीं पढ़े होगे तो नहीं बता पाओगे। तो अगर नहीं समझ में आया, नहीं याद आ रहा है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ किस लिए आपको बताने के लिए, तो सुनिए। अब मैं इसे अब जनरली अगर मैं पूछूँ, जैसे उस आप लोग के स्कूल में क्या रटाया गया आप लोग को, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी पॉइंट से एक ही बार पास करती है, हालांकि ठीक भी है पर 100% सही नहीं है, अगर देखा जाए तो 100% सही नहीं है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन नहीं है जो एक ही पॉइंट से पास करती हो, ठीक है। जैसे मैंने तो आपको मैं कर्व के माध्यम से एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो इसे एक कर्व है, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक पॉइंट P लेट करो, एक पॉइंट Q लेट करो। पॉइंट P x कॉमा वाई मान लो, पॉइंट Q x प्लस एच और एफ ऑफ एक्स प्लस एच मान लो, ठीक है। पॉइंट P से टेंजेंट पास कराओ, अभी पी क्यू से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या है, बताओ क्या है, क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। अब देखो धीरे 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 मतलब इसकी लेंथ बाहर थोड़ा थोड़ा छोटा करते चले जाओ, इस पॉइंट पे लेके आओ, इसको क्यू डैश मान लो, क्यू डैश, क्यू डबल डैश, क्यू ट्रिपल डैश, ऐसे छोटा छोटा करते लेते आओ। जैसे जैसे आप देखो कि ये लेंथ मतलब ये लेंथ इतनी रहने तो मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर लेके चलो, ठीक है। यहाँ आप करोगे तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर बाहर आएगा, 3 सेंटीमीटर बाहर आएगा, 4 मतलब कर्व के अंदर बाहर आ जाएगा। तो जो लाइन का पार्ट जो कर्व के बाहर आ जाएगा हम उसे कॉर्ड नहीं बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर का, अगर इसका 1 सेंटीमीटर बाहर आ गया तो कॉर्ड हमारी 9 सेंटीमीटर की ही बचेगी, ठीक है। धीरे धीरे जब हम क्यू डैश इन्फिनिटी तक लेके आएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो जब वो क्यू जो है क्यू डैश जो है मतलब जो क्यू पी की तरफ टेंड कर रहा है वो धीरे धीरे एकदम पी में सबमर्ज हो जाएगा।
दैट मीन्स ये जो पी से जो पॉइंट पी और क्यू का जो कॉर्ड है वो जो 10 सेंटीमीटर वो 10 सेंटीमीटर बाहर हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर 10 सेंटीमीटर बाहर हो रहा है उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ये है टेंजेंट की प्रॉपर डिफिनीशन ठीक है। टेंजेंट की प्रॉपर डिफिनीशन क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे लाइन जो है एक पहले एक ही बार पास करे और एक ही एग्जांपल दे देना अपने टीचर को कि पी क्यू अगर कॉर्ड है तो जो 10 सेंटीमीटर मान लो उसको अगर हम 10 सेंटीमीटर रेट करें तो उसके जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर वो एक पॉइंट से बाहर हो जाएगी। वो कहीं पे मतलब ये कहीं पॉइंट पे कंसाइड करेगी और 10 जगह नहीं कंसाइड करेगी ठीक है। अब स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है। अब मैं पूछूँ स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है आपसे तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है बताओ बच्चा। स्लोप ऑफ कॉर्ड है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ठीक है। अब वैल्यू जो एज्यूम की हो x1 y1 की y2 x2 y2 की वो वहाँ पे पुट कर दो। अब पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स वो स्लोप ऑफ कॉर्ड के अकॉर्डिंग ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से देखोगे लिमिट लगाने के बाद तो आपको फिर वही मिल जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल डिफिनीशन मेथड तो ढेरों नाम है याद कर लें ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये जो आप एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच को और क्या लिख सकते हो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू लिख सकते हो ठीक है। अब लिमिट क्यू टेंस टू पी स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू ठीक है। अब जब क्यू को जब पी के तरफ टेंड कराओगे अब जैसे देखो यहाँ पे एच टेंस टू जीरो था फर्स्ट प्रिंसिपल रूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्यू टेन टू पी हमने क्या बोला था टेंजेंट पे निकालना है हमको ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया भी है ठीक है। जो क्यू रहेगा धीरे धीरे पी की तरफ टेंड करेगा तो जब एक ऐसा पॉइंट आएगा जो क्यू रहेगा वो पी में सबमर्ज हो जाएगा तो उस पॉइंट पे जो अगर कोई लाइन पास करेगी तो उसको टेंजेंट बोलते हैं ठीक है। मतलब वो जो पी का क्यू का जो डिस्टेंस रहेगा वो टोटली टेंजेंट में बदल जाएगा ठीक है। अब अगर वही उसका डिफरेंशिएशन करोगे डी वाई बाई डी एक्स पी के रेस्पेक्ट में तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। मैं दोबारा बता रहा हूँ अगर ये जो डी वाई बाई डी एक्स ठीक है और ये जब यहाँ पे हमने देखो मतलब ये जो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू हो जाएगा तो मान लो यहाँ पे बार बार वो लिखने के बजाय हम स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू के छोटा हो जाए उसके लिए लेके चलना ठीक है। यहाँ पे एच टेंस टू जीरो तो यहाँ पे क्यू टेंस टू पी हो गया तो डिफ्रेंशिएशन करोगे पॉइंट पी पे डी वाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई पी पे तो वो निकाल देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट पी। क्या निकालेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा कैमरा एंगल शिफ्ट कर रहा हूँ ठीक है आगे आपको समझाने के लिए। एक मिनट आई होप अब आपको सही दिख रहा होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला से आपको बाईफेस कराने जा रहा हूँ मैं ठीक है विथ प्रॉपर डेरिवेशन। अब डी बाई डी एक्स एक्स डी पावर एन लिख दूँ पूछो उसका चलो इसको सॉल्व करूँ तो क्या आप कर पाओगे। जाहिर सी बात है नहीं कर पाओगे क्योंकि पढ़े नहीं हो ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ अब मैं पूछूँ एक्स क्या है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ा दिया था एक्स क्या है। चलो बताओ एक्स क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था एक्स क्या है। एक्स वेरिएबल है ठीक है बच्चा एक्स वेरिएबल याद रखा करो एक्स वेरिएबल है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन। अब पूछोगे सही है आप क्या बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन। तो बच्चा एफ ऑफ एक्स मैंने आपको वहाँ पे पहले ही बता दिया था। मैं आपको दोबारा एक बार पेज अपना टर्न करके दिखा देता हूँ आपके समझाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स ठीक है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन आप लिख सकते हैं ठीक है। अब आगे चलिए अब जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन है तो मैं पूछूंगा बच्चा लोग जरा बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू क्या होगा। तो आपका कॉमन सा आंसर होना चाहिए एक्स प्लस एच होल पावर एन
मैंने अगर आपसे पूछा एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो आपका कॉमन आंसर क्या होना चाहिए, एक्स प्लस एच होल पावर एन, ठीक है। देर आफ्टर डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, मतलब मैंने डिफ्रेंशिएशन शुरू कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे मैं जब डिफ्रेंशिएशन शुरू करूँगा एफ ऑफ एक्स के मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट फिर वही जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है हमको वही पुट करना पड़ेगा। अब मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल स्टार्टिंग में क्यों पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाया कि आप नॉर्मली इसमें पुट करके एक आंसर अप्रोप्रिएट आंसर निकाल पाए, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स, दोबारा बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान देना, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब जो एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, मतलब यहाँ पे आपको बच्चा, अब आप 10th पास करके आओ ना, जितना कॉमन सा सेंस होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, पुट कर दिए दोनों वैल्यू, ठीक है। अब आपको पूरा सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये मान लो दिया भी नहीं है क्या है, ये आर्बिट्रेरी चला जा रहा है, टोटल इसमें इसके अंदर की वेरिएबल्स भी आर्बिट्रेरी चले जा रहे हैं, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट वो भी नहीं पता चल रहा है, और पावर भी आर्बिट्रेरी है, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। तो हम एक्स टू द पावर एन कॉमन कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर x कॉमन कर रहा है इसमें से तो पावर लेके कॉमन होगा बाहर, और अगर h के साथ कुछ नहीं है तो डिवाइड कर दो, जिससे अगर इसको अंदर भेजो तो ये दोबारा से ये फॉर्म पकड़ ले, आप सॉल्व करके देख सकते हो, वापस ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो आइए आगे समझिए। हमारे पास देखो x टू द पावर n 1 प्लस एच अपॉन एक्स टू द पावर n, ये हो गया। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो कि 1 प्लस एच अपॉन एक्स टू द पावर एन जो है वो बाइनोमियल थ्योरम मतलब इसको सॉल्व करने जाओगे तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप लिमिट पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी कर सकते हो, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स टू द पावर एन, अब ये एक्स टू द पावर एन और एच को बाहर निकाल लो, क्योंकि ये जीरो प्रोवाइडिंग है तो हम बाहर निकालो, अभी इनको रोके रहो, ठीक है, क्योंकि ये आपको फ्री फॉर्म में दिख रहे हैं। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इसका एक्सपेंशन होगा ये 1, मतलब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, पावर आगे आएगी फैक्टोरियल 1, क्योंकि अब पहला इंडेक्स नहीं है, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, h अपॉन एक्स पावर 1, फिर सेकंड इंडेक्स पे जाएगा 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, डॉट 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 इन्फिनिटी तक टेंड करोगे, ठीक है। n माइनस 1 सेकंड इंडेक्स हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 लिखोगे, सेकंड इंडेक्स पे क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 2 लिखोगे, ठीक है। अब फैक्टोरियल 2 लिखोगे और h/2 मतलब पावर धीरे धीरे घटाते चले जाना, ठीक है। अब डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाओ और वो जो -1 उसको बाहर ले लो। अब x टू द पावर n अपॉन h, और आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो n कॉमन ले सकते हो, क्योंकि n यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, h/x भी कॉमन ले सकते हो। और बच्चा लोग मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की थी, यहाँ पे मैं उसको करेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 2 होगा, मतलब जितना मतलब जो जैसे जैसे इंडेक्सिंग बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पावर, मतलब अगर यहाँ पे मैं 3 करूँगा तो n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 h/3 टू दी पावर 3, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो हम लोग यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, h/x, अब आप लोग के मन में अरे सर यहाँ 1 भी है, ध्यान देखो मैंने 1 काट दिया बच्चा, -1 के साथ +1 -1 कट जाएगा, तब हम निकाल सकते हैं। n कॉमन निकालोगे और h/x यहाँ ये जब कॉमन चला जाएगा तो इसके जगह पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, और ये जब n कॉमन हुआ तो n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बचा और h/2 बचा, पावर एक घट गई कि नहीं घट गई। और एक चीज़ बच्चा और आप लोग याद रखना कि फर्स्ट जैसे आप कॉमन ले लिए ना, उसके बाद तब जब उसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा n(x टू द पावर n) हो जाएगा, ठीक है। आया मैं कैमरा एंगल चेंज कर दूँ सबको बढ़िया से दिखे, n(x टू द पावर n) हो जाएगा इंटू 1/x, ठीक है।
और ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप वैल्यू ट्रांसफर करते चले जाओगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वन। जैसे यहाँ फर्स्ट इंडेक्स मान लो कट गया, सेकंड जीरो इंडेक्स कट गया, फर्स्ट इंडेक्स के बाद आपको सब का सब जीरो मिलेगा, किसी की भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, सबका सब जीरो मिलेगा, ठीक है। जैसे देख सकते हो जीरो 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 मैंने प्लेसिंग पहले से कर दी है, अगर आपको ध्यान है, मेरा कैमरा थोड़ा सही गया, ठीक है। अब उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो आगे आगे चलिए, हमको बढ़िया से पूरा समझाता हूँ। ये जो है यहाँ पे ये है एच से एच कट गया, मैं काट भी देता हूँ, लाओ आपका समझने के लिए, एच से एच काट दिया, ठीक है। अब आप देखोगे एन का एक्स में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एन एक्स के पावर एन हो जाएगा और वन बाई एक्स हो जाएगा, और उधर वन प्लस जीरो जो भी आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो, उससे कोई मतलब नहीं आपको। डी बाई डी एक्स। अब आज एकदम स्टार्टिंग में क्या लिखे थे आप यहाँ पे, तो मैं कैमरा एंगल शिफ्ट करता हूँ, थोड़ा आपको कैमरा एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। ये क्या लिखे आप यहाँ पे आ जाओ, और ये देखो यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन। आप पूछोगे आप सर ये एक्स की पावर एन माइनस वन कैसे हो गया? तो बच्चा लोग आप 10th पास आउट हो ना तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर वन बाई एक्स है तो हमको अगर इसको खाली ये फ्रैक्शन में से हटा के एक्स लिखना हो तो क्या लिखोगे? एक्स की पावर माइनस वन। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं? बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस जब एक्स के पावर ये इसको ऊपर करोगे फ्रैक्शन से हटाओगे तो एक्स की पावर माइनस वन आ जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाएगा और आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। आइए मैं आपको आगे आगे समझाता हूँ, ठीक है। वेट, अब जैसे देखो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने वीडियो थोड़ा पॉज की थी क्योंकि मुझे कैमरा एंगल सही करना था बच्चों, ठीक है। अब जैसे देखो ये सब एकदम कंसिडरेबल मैंने ऊपर जो फॉर्मूला बताया उसकी बेसिस पे तुमको कुछ चीज़ें समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको कोई क्वेश्चन दे रहा है डी वाई डी एक्स एक्स टू द पावर थ्री, ठीक है। तो इसको तुम अब सोचोगे सर कैसे सॉल्व करें, कैसे? अरे भाई सर तो बताया नहीं कैसे सॉल्व करना है, खाली फॉर्मूला पता चले गए। नहीं बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। थ्री, मैंने अब जैसे आप यहाँ फार्मूला देखोगे तो मैं एक बार यहाँ साइड में फार्मूला लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फार्मूला क्या था? एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, डी बाई डी एक्स हाफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। बढ़िया से लिख दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़े कन्फ्यूजन कम हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर क्या है इसकी? पावर है थ्री, पावर आगे आएगी मतलब पावर जो है आके एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में एक माइनस, तो थ्री एक्स टू द पावर टू, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको डी बाई डी एक्स एक्स दिया है, एक क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स और फिर गैप देके एक्स लिख दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप करने जाओगे थोड़ा टाइम लोगे। तो बच्चा मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करते हुए तुम रट ले जाओ, ठीक है। ये एकदम ईजी सा है, इसको रट ले जाओ। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ वन होगा, वन प्लेसिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर वन, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे तो वन आगे आएगा, एक्स की पावर में एक माइनस, ठीक है, वन इंटू एक्स एन माइनस वन मतलब वन माइनस वन मीन्स जीरो। और किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो है तो क्या होगा? उसकी वैल्यू होगी वन, ठीक है। तो वन इंटू वन क्या होगा? वन होगा, ठीक है। देयर आफ्टर डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर अगर कोई डिग्री दी रहे तो सीधे उसका डेरिवेशन हो, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा? अगर किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई टीचर पूछ रहा है मैथमेटिक्स का कि बताओ एक्स, मान लो किसी एक्स लिख के उसे कोई डिग्री दे दिया, तब कहना सर इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ये सिलेबस में बातें छोड़ दो। डी बाई डी एक्स पाई एक्स अपन 180, हमको एक छोटा सा वो बता दे रहा है इसकी बेसिस पे, ठीक है। पाई डिग्री मतलब 180 डिग्री, वन डिग्री अगर रेडियन निकालोगे तो पाई बाई 180, ठीक है।
तो पाई बाई 180 इंटू 1, तो उसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 180। अगर आपको ऐसा कोई डिफरेंशिएशन दे दिया है, जैसे डी बाई डी एक्स पाई बाई पाई एक्स अपन 180 दे दिया है, तो फॉर्मूला आप अप्लाई करने जाओगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैंने बताया था डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता, पर एक चीज़ समझ लो, रेडियन में होता है, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अगर 1 डिग्री बात करोगे, पाई बाई 180 हो जाएगा। अब निकाल लो इसी बेसिस में डिफरेंशिएशन सा करो, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, आइए आपको ये भी बताते हैं। अब जैसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जैसे आपको क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली सॉल्व करने हैं, तो मैंने अभी आपको पहले बता दिया था कि अगर आपको क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली सॉल्व करने हैं, तो अगर सिंगल एक्स दिया उसकी पावर नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये याद कर सकते हो आप, ठीक है। अब वैसे कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग के जो होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, और लास्ट के जो होते हैं एक्स वाई जेड, ये स्टार्टिंग के ए बी सी जो है वो कांस्टेंट हैं, और लास्ट के एक्स वाई जेड हैं वो वेरिएबल हैं, ठीक है। याद रखना, स्टार्टिंग के ए बी सी कांस्टेंट और लास्ट के एक्स वाई जेड वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल, मान लीजिए अब आप कर ले जाओगे ऐसे इस टाइप से आप कर ले जाओगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट अगर पूछ दिया जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी दे दिया जाए, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू सी दे दिया जाए, दोनों की वैल्यू सी, बच्चा कन्फ्यूज अब क्या करें। तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ऊपर से बताते आ रहा हूँ, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स करोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाओगे। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का फॉर्मूला रहा, ये रहा फॉर्मूला। अब उसमें वैल्यू पुट करो, सी माइनस सी अपॉन एच, जीरो बाई एच, जीरो सी माइनस सी में से सी कटेगा तो जीरो, एक में से एक जाएगा तो जीरो, जीरो बाई एच जीरो, जीरो बाई कुछ भी लिखो, जीरो बाई 1 भी लिखोगे तो भी जीरो आएगा, कुछ जीरो बाई कुछ भी रहे जीरो आएगा, जीरो बाई एच भी जीरो आएगा। मतलब अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसकी वैल्यू होगी जीरो, क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, ठीक है। अब मैंने बेटा कैमरा एंगल शिफ्ट करने के लिए थोड़ा वीडियो पॉज किया था, अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसको आप रिमेंबर कर सकते हो। अब नोट्स नहीं, ये फार्मूलाज कह सकते हो एक तरीके से, मैंने एक नोट करके मेंशन कर दिया है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ए एफ ऑफ एक्स अगर दिया है, तो बच्चा कंफ्यूज, सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, सर क्या इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ तो ए एफ ऑफ एक्स दे दिया है, तो ए क्या है, मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, ए बी सी डी ई एफ जी ये सब कांस्टेंट होते हैं, और एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स होते हैं। तो कांस्टेंट जो होता है डिफरेंशिएशन से बाहर, वो कहेगा हम एकदम परफेक्ट है, हमको बाहर कर दो, हमको ये वेरिएबल वेबल से कोई लेना देना नहीं है, ये सब तो अलग लोग हैं, अलग प्राणी हैं, हम अलग प्राणी हैं, ठीक है, हमको बाहर करो डिफरेंशिएशन से, वो चुपचाप बाहर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया, ए डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स आपको मतलब अब स्टेज 2 पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल जाता है उसमें, आइए दिखाते हैं आपको। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला, डी बाई डी एक्स सी वन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये दे दिया आपको। अब बच्चा कन्फ्यूज, अरे सर जी इसको कैसे सॉल्व करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, अभी तक तो आप बताए नहीं ऐसा कैसे सॉल्व होगा, इसको बताइए सर कैसे सॉल्व होगा। तो चलो समझ लो, ठीक है। डी बाई डी एक्स सी वन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स सी टू जी ऑफ एक्स। अगर आप लोग पढ़े होंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट, तो उसमें मेरी पुरानी वीडियोज़ आप जाकर देख लेना, उसमें मैंने पहले से ही बता दिया है अलजेब्रा ऑफ लिमिट में अगर रहेगा, अगर दो लिमिट अगर मतलब जैसे यहाँ पे देखो प्लस में प्लस प्लस मान लो उसको माइनस हटा दो, अगर प्लस सी वन एफ ऑफ एक्स प्लस सी वन सी टू जी ऑफ एक्स कर दें, और यहाँ पर अगर लिम एच टेंस टू कुछ भी दिया रहा है लिम करके, तो लिमिट जो है दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही डिफरेंशिएशन भी दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन भी दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन अप्लाई होने के बाद फिर कहोगे अरे सर अभी भी तो वही पढ़ाया, अरे बेटा जी अभी तो मैंने आपको यहाँ बताया कि कांस्टेंट जो रहेगा डिफरेंशिएशन से बाहर, वो कहेगा मैं अलग प्राणी हूँ, आप अलग प्राणी हैं, आप मुझको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, याद रख लेना। देखा देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, यहाँ पे भी कांस्टेंट बाहर हो गया। मैंने प्लस माइनस यहाँ पे इसलिए क्योंकि वहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे आप प्लस साइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा नोट जो कि आपको अलग एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद देगा, मददगार होगा। बेटा मैं ये
वन शॉट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये मैंने रिटन नोट्स को ही आपको समझाना शुरू कर दिया। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मेरी पुरानी वीडियोज़ में मैंने उसको बाकायदे सॉल्व करके भी समझाया है, मतलब अपने से लिखते हुए भी समझाया है, इससे आपको बढ़िया समझ में आए। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले जो मैंने नोट दिया है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स एफ वन ऑफ एक्स प्लस इंटू एफ टू ऑफ एक्स। दोबारा से बोल रहा हूँ, डी बाई डी एक्स एफ वन ऑफ एक्स इंटू एफ टू ऑफ एक्स। बच्चा कन्फ्यूजन, ये सर जी इसको कैसे सॉल्व करें, तो और टफ हो गया। हाँ, हम तो कर ही नहीं पाएंगे इसको, तो आप मूर्ख तो है नहीं जो नहीं कर पाएंगे। इंसान है, भगवान ने इंसानों को बनाया, उनके पास दिमाग तेज होता है। चलो तब समझाते हैं हम आपको, समझ लोगे तो क्यों नहीं कर पाओगे। तो बेटा देखो यहाँ पे जैसे दो दे दिए आपको, दो फंक्शन दे दिए, तो दोनों का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो इसका एक रूल है, पहले फंक्शन को बाहर करो डिफरेंशिएशन के, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। मतलब देखो एफ ऑफ एक्स एफ वन ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ टू ऑफ एक्स, मैंने पहले को बाहर किया, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर दूसरे को बाहर करो, पहले का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, ये एक बढ़िया सा रूल, ये एक बढ़िया सा रूल या फिर फॉर्मूला कह सकते हो, और इसको याद रखना बहुत ही ईजी है और बहुत ही फंसा सकता है आपको। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे ऊपर सब थे वैसे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ध्यान देना बेटा जी, कन्फ्यूज हो सकते हो आप इसमें। अब आ जाओ दूसरे, उसके बाद आ जाओ, ये तो अभी मल्टीप्लिकेशन का था, डिवीज़न का क्या होगा सर जी। तो आइए बताते हैं बेटा जी, डिफरेंशिएशन का क्या होगा। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है। तब बच्चा कन्फ्यूज, अरे सर ये तो डिवाइड कर दिया दोनों को, कैसे करें। तो हम है ना बता रहे हैं फॉर्मूला, काहे टेंशन ले रहे हो तुम। तो यहाँ पे एक कॉमन सा रूल, जैसे ऊपर वाले में जैसे यहाँ पे कॉमन सा रूल काम का, तो वैसे यहाँ पे भी एक कॉमन सा रूल काम करेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये जो डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट ध्यान से सुनिए, जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और न्यूमिनेटर का पहले डिफरेंशिएशन होगा, पहले डिनोमिनेटर जो रहेगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर जो न्यूमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। पर याद रखना यहाँ पे जो साइन रहेगा वो माइनस रहेगा, साइन क्या रहेगा, माइनस साइन रहेगी, ठीक है, अपॉन जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने एक मिस्टेक और कर दी, यहाँ पे जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। याद रखना, ये भी बहुत ही मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, समझ में आता है, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये, ठीक है। याद रखना, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा समझा दे रहा हूँ, न्यूमरेटर जो रहेगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और सबसे पहले तो एक मिनट सॉरी डिनोमिनेटर जो रहेगा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा। देर आफ्टर माइनस करके न्यूमरेटर जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, याद कर लेना। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। पहले इसको देखो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। आ जाइए हम साइन से शुरुआत करते हैं। बेटा मैं सोच रहा हूँ वीडियो जितनी मतलब ये वन शॉट है, तो मैं सोच रहा हूँ जितनी छोटी हो सके आपको, और जितनी वीडियो जितनी छोटी से छोटी हो सके और आपको जितना बढ़िया से बढ़िया समझ में आ सके, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है, मैं फटाफट चलता हूँ। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, हम यहाँ पे लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच करेंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ, अगर मैं किसी फंक्शन में डेल्टा या फिर एच जोड़ रहा हूँ तो वो इसके साथ भी ऐड होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा एफ ऑफ एक्स को, मतलब एफ ऑफ एक्स को एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल देखो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाऊंगा। अब बेटा देखो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपको समझने के लिए आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो टी रेशियोस टी फंक्शंस जो स्टार्टिंग में पढ़े हो आप,
रिलेशन फंक्शन के बाद जो पढ़ना शुरू किए हो वो बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है। आइए हम समझाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान, अब जो पढ़े हो आप उसके हिसाब से देखो, तो साइन सी माइनस साइन डी, मैंने यहाँ पे कोने में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला भी लिख दिया है, 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। और देखो ये 1/h को जरा सिस्टम से बाहर लो, ये इसको तरफ फेंको बाहर, तो अभी पहले बाद में आएगा, कहाँ है कि जीरो प्रोवाइड कर दे रहा है बार बार हरामी, ठीक है। अब वही फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे तो टू कॉस सी प्लस डी, सी ये है और डी ये है, एक्स प्लस एच सी है, एक्स डी है, ऐड किए बाई टू इंटू कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 cos 2h, अब लिमिट h टेंस टू जीरो करोगे, फिर यहाँ पे जो 2 cos h प्लस 2, यहाँ पे जो अगर देखो एक साइन की प्रॉपर्टी है, ये मैंने h यहाँ पे ट्रांसपोज किया, तो ये जो h बाई टू हो जाएगा, एंगल जो है हाफ हो जाएगा, x से x यहाँ पे कट गया, मतलब साइन एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्री में दिखाते नहीं, एंगल काट करके कट जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, x प्लस h माइनस x कट जाएगा, तो ये एंगल जो है ये हाफ हो जाएगा, h बाई टू हो जाएगा। अब हमको इसको बैलेंस करना है, मैंने लिमिट में पहले ही तुमको पढ़ा चुका हूँ कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं। ऊपर h बाई टू है तो नीचे h है, ये जो h है यहाँ आ जाएगा, तो अब ऊपर h बाई टू है, नीचे h है। अब भैया क्या करें, हुए कन्फ्यूज, हुए कि नहीं हुए कन्फ्यूज। देखो यहाँ पे कॉस एंगल का हाफ दिया है, h प्लस एच प्लस एक्स अपॉन टू, ये एंगल का हाफ दिया है, टोटल एंगल का हाफ दिया है, ठीक है, ये भी टोटल एंगल का हाफ दिया है, ध्यान देना, ठीक है। तो h बाई टू हो गया। अब यहाँ पे खाली h लगाई, h की वैल्यू h यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे नीचे आकर h डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे अरीब सर हाँ इसको कैसे बैलेंस करें, तो अरे बाबू यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और हाई जो 2 है हाई इसको काट देगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये 2 इसे इसको काट देगा, ठीक है, करके देख लेना, काट देगा। अब फिर आगे बढ़ो, cos 2x प्लस h बाई टू बचा आपके पास, ये एंगलवा का हाफ है यार, ध्यान देना। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट दोनों के साथ ट्रांसपोज हो जाएगा, चाहे मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी होगा, फलाना ढिमकाना जो भी हो, ठीक है, दोनों के साथ ट्रांसपोज होगा। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया था, ऊपर अगर ऊपर जो किसी साइन का एंगल, अगर साइन का एंगल ऊपर h बाई टू, मतलब साइन का जो भी एंगल, मान लो एंगल 1 दिया है, अगर नीचे भी 1 है तो पूरी सिस्टम की वैल्यू 1 होगी, अगर साथ में लिमिट h टेंस टू जीरो लगाया था, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 ट्रांसपोज कर दिया, बचाइए cos 2x प्लस h बाई टू, ठीक है। मैं थोड़ा कैमरा एंगल शिफ्ट करता हूँ अल्टीमेटली, इससे आपको बढ़िया से दिखे, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद मैं अब यहाँ पे देख सकते हो हम पूरा उसके करीब आ चुके हैं, इसके डेरिवेशन कंप्लीट फाइनल हो चुका, मतलब साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है वो बताने चले आ गए हैं। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x प्लस जीरो बाई टू। अब आप बोलोगे सर यहाँ जीरो क्यों लिखे, बेटा मैंने h की वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी, यहाँ पे h की जो टेंडिंग वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी है। अब 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, याद रखना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ, कॉस एक्स। और मैंने पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, इसका डिफरेंट डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके डेरिवेशन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, तो फिर वही जैसे पहले शुरुआत करते हैं वैसे अभी, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस एच, जैसे पहले किए थे सब वही, खाली साइन की जगह कॉस हो गया, ठीक है। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ, फिर आगे आओ, यहाँ पे जब देखोगे तो ये कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बबुआ, देखो मैंने यहाँ पे एक स्टेप जिससे वो डाइवर्ट हो गया था तो मुझसे बाय मिस्टेक, तो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो वो स्टेप। मैंने h को यहाँ बाहर निकाल लिया, इसको लिया खाली, तो cos c माइनस कॉस डी, ठीक है। तो cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ठीक है। क्या बोलोगे, -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, ठीक है। लिमिट h टेंस टू जीरो, फिर वही अब उसके धीरे धीरे नीचे आओगे सॉल्व करते हुए, तो जो ये h की जो वैल्यू रहेगी, जैसे ये एंगल का हाफ है तो h की वैल्यू ट्रांसफ़र करो वहाँ पे। अब मैंने पहले आपको बता दिया कि
इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका था, यहाँ पे h/2 हो जाएगा, ऑलरेडी हम देख सकते हैं वहाँ पे h/2 है तो ऑलरेडी h/2 हो जाएगा। तो h/2 के बेसिस पे यहाँ पे नीचे आओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ध्यान देना 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे मैंने वो स्टेप मैंने कहा था ना आपसे, मुझसे एक स्टेप डाइवर्ट हो चुका है, तो लाओ मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ तुरंत, तब से आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो ये 2, ये जो यहाँ पे जो 2 था इससे कट गया, h/2 हो जाएगा। तभी ये h/2 को नीचे भी h/2 बैलेंस करोगे, लिमिट में पहले बता दिया था कि इसकी होल की हुई है पूरी सिस्टम की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस साथ लिमिट लग जाएगा। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट इसके साथ भी जाएगी, अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बेसिस पे ये इसके साथ भी जाएगा, ये इसके साथ भी जाएगा लिमिट, ठीक है। अब जब इसका फाइनल डिफरेंशिएशन देखेंगे तो -sin2x + 0/2। अब 0 कैसे h की वैल्यू ट्रांसफर कर दें, 2 से 2 कटेगा, तो अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन जो होगा -sin x होता है। क्या होता है cos x का डिफरेंशिएशन? -sin x। cos x का डिफरेंशिएशन -sin। अब आ जाइए तीसरे tan पे, ठीक है। वही सेम जैसे हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, f(x) = tan x, f(x + h) = tan x + h, dy/dx f(x) lim h tends to 0, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, लिमिट h tends to 0, tan x + h माइनस tan x, वही जो वैल्यू यहाँ पर लिखे थे वो ट्रांसपोज कर देंगे। अब बेटा ये मत गलती करना, tan c माइनस tan d कोई फॉर्मूला ही नहीं है बेटा, ठीक है। 11th 12th में नहीं, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा। डायरेक्ट tan की वैल्यू क्या होती है? tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है ना, तो वही ट्रांसफर करो, साइन अपॉन कॉस करो, 1/h को बाहर कर लेना अभी फिलहाल के लिए, हाल फिलहाल के लिए। अब आपको उसका फिर एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद ऐसे यहाँ माइनस, ये माइनस से बीच में माइनस है, उसका एलसीएम लो, cos x + h इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू मतलब यहाँ मैं डिनोट करना भूल गया जरा, इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो साइन x + h इंटू कॉस एक्स, लिमिट क्या एलसीएम ले सकते हो ना, तो एलसीएम लेने के बाद ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे साइन a - b की एक वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूलाज होते हैं वो यहाँ पे दिए टोटल। अब तक आपके 11th में 53 फार्मूला 53 फार्मूलाज हैं आपके 11th क्लास में, ठीक है, केवल 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री डिग्री फंक्शंस के, ठीक है। तो साइन a - b = साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। लिमिट h टेंस टू 0। अब वही चीज़ वहाँ यहाँ पुट करो, मतलब ये फॉर्मूला इसमें पुट करो। अब कहोगे सर इसमें कैसे पुट करने, कहाँ दिया है था साइन ए आई साइन आई। अब देखो यहाँ पे, अब बच्चे बेटा कंफ्यूज मत होना, ये देखो ये साइन a - b का फॉर्मूला टोटल है, ठीक है। किसका फॉर्मूला? साइन a - b का फॉर्मूला है, ये दिया है साइन a - b का फॉर्मूला। ऊपर देखो मिलता जुलता है कि नहीं, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, मिला कि नहीं मिला? मिला। अब वही वैल्यू ट्रांसफर कर दो पट से, बिना कुछ सोचे, साइन a - b की वैल्यू बिना कुछ सोचे ट्रांसफ़र कर दो। जब साइन a - b को साइन a - b यहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे तो फिर नीचे, तो फिर आपको हो जाएगा 1 इंटू कॉस एक्स और इंटू कॉस x + h, ये जो है यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है, और साइन h/h हो जाएगा, ठीक। आप कहोगे सर कैसे साइन h/h हो गया? अरे बेटा जी, साइन a - b, तो साइन ले लेना साइन, और a क्या होता है? a क्या है? x + h है, और b क्या है? x है। लाओ मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूज मत होना बेटा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे ये 1 कहाँ से आएगा बताता हूँ, साइन x + h माइनस x से x कटेगा तो h होगा, देखो यहाँ पे आ गया ना, ये चीज़ यहाँ पे आ गई कि नहीं आ गई? वही चीज़ समझे, हमने इस चीज़ को बाहर नहीं ले, किसी चीज़ को कॉमन ले लिया था, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। ध्यान देना, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखो हम लोग इसे हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऊपर जो एंगल है वो नीचे भी दे दिया है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा लिमिट के अकॉर्डिंग। अब फिर यहाँ पे डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वैल्यू ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे x + 0 की वैल्यू 0 मतलब h की 0 हो जाएगी, तो कॉस, अब कॉस x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 1/कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ अगले पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉट का करेंगे, ठीक है, टेन के बाद कॉट का। अब कॉट का करोगे f(x) = कॉट एक्स, फिर वही जो मतलब स्टार्टिंग में जितना करते होगा सब फटाफट करना, ठीक है। f(x) = कॉट एक्स, बट मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है।
एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस एच डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिम एच टेंस टू जीरो, वही फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फटाफट वैल्यू रख देना कॉट की, और मतलब एक्स प्लस एच की और और एक्स की, ठीक है। अब कॉट का आप क्या लिख सकते हो, कॉट का भी बड़ा मतलब वो कॉट का क्या लिख सकते हो, कॉस अपन साइन होता है, जैसे टेन का साइन अपन कॉस होता है, कॉट का कॉस अपन साइन होता है। वैल्यू ट्रांसफर करना, एलसीएम लेना, जैसे टेन में कहते हैं सेम वही प्रोसेस, ठीक है, बस फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला साइन ए माइनस बी वाला, ठीक है, फिर वही चीज़ करोगे, यहाँ पे दोबारा से वही आ जाएगा, एक्स से एक्स कटेगा, एच बचेगा, साइन एच को ये एक तरफ ले लेना है, इसको एक तरफ कर देना, ठीक है। अब एक तरफ करने के बाद आपको क्या मिलेगा, साइन इंटू साइन एक्स प्लस एच, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अलजेब्रा लिमिट के हिसाब से। तो आप कहोगे बेटा देखो यहाँ पे ये जो माइनस है ये ऐसे सट जाएगा, तो यहाँ माइनस में गलती कर दी थी, अब हमने लिया नहीं, ठीक है। तो उसके बाद ये अब जैसे कन्फ्यूज मत होना, ये जो 1/h है ये साइन एच के, यहाँ पे आपका केवल साइन एच बच रहा था ना, ये साइन एच के साथ चला जा रहा है, ये एच जो है ये अपॉन में जो एच है ये साइन एच के साथ चला जा रहा है, और इसको हम अलग ले रहे हैं, ठीक है। तब एच की वैल्यू ट्रांसफर करोगे तो एच की वैल्यू 0 है, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर माइनस है, और 1/साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस का कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये देखो कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कोसिक, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स होगा। अब आ जाते हैं सेक का डिफरेंशिएशन पे, जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही लिख चलो फटाफट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू सेक्स एक्स प्लस एच डी वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिम एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। फिर यहाँ पे जो ये वैल्यू हम लोग एफ ऑफ एक्स की माने थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की माने थे, सब ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। अब ट्रांसपोज करने के बाद देखोगे तो सेक की वैल्यू क्या होती है, 1/कॉस होती है, वो भी ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। अब क्योंकि जैसे साइन ए माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, वैसे सेक ए माइनस सेक सी माइनस सेक डी का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट यहाँ पे 1/h को बाहर कर लियो ऑलरेडी, एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे अब जब देखोगे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बन गया, बस तुरंत वही उस फॉर्मूले के वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ, देखो यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी, हमने कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो 2 एक्स प्लस एच यहाँ पे ऐड कर देना, इसको वहाँ पे माइनस कट जाएगा तो h/2 हो जाएगा, तो ये जो h रहेगा इस वाले साइन के साथ आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ h/2 हो जाएगा। अब एंगल है तो बराबर करना पड़ेगा, तो जब बराबर करोगे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 की वजह से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल जो h/2 हो गया और ये केवल h रहा, तो इसको भी तो इसके बराबर करोगे ना, तब ना अलजेब्रा लिमिट लगा, मतलब वो लिमिट का जो प्रॉपर्टी थी वो लगा यूज़ कर पाओगे यहाँ पे। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे और फिर 2 से यहाँ पे काट दोगे, ये 2 से ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो गया आपका 1, बचा आपके पास ये और ये साइन 2x अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस जीरो एक्स प्लस एच अपॉन इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है ट्रांसफ़र करो, अरे h की वैल्यू जो है ट्रांसफ़र करो, h की वैल्यू है 0, यहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे तो फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, एंगल ये है तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब कॉस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, अब बेटा कॉस स्क्वायर एक्स मत करना, तो 1 देखो ये अभी इन दोनों को अलग अलग कर, मैं अब थोड़ा दिमाग होगा तो सोच लेना, ये थोड़ा दिमाग होगा, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग होगा, थोड़ा सा एकदम छोटा सा दिमाग चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा कैमरा एंगल शिफ्ट करना भूल गया था, मैं समझाने लगा, आओ दोबारा मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कैमरा एंगल शिफ्ट किया थोड़ा सा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक मिनट थोड़ा कैमरा एंगल शिफ्ट करो, देखो यहाँ पे ये मैंने अभी जो समझाया था, वो जो समझाया था वो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे h की वैल्यू ट्रांसफ़र कर देना है, यहाँ पे h की वैल्यू ट्रांसफ़र कर देना, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स
और 1/cos x इक्वल्स टू sec x, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर sec x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec x इंटू 10x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, वही सेम। चलो एक्स एफ ऑफ एक्स मान लो ए हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसमें ऐड कर देना फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, फिर वैल्यू पुट कर देना। कोसेक की वैल्यू क्या होती है, 1/sin होती है, वही उसको ट्रांसफ़र करना 1/sin में, एलसीएम ले लेना, यहाँ तक आ जाना, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद अब आपको मिल जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ट्रांसफर कर देना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ट्रांसफर करते ही आपको यहाँ ध्यान दोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये जो 1/h आप बाहर निकाले हो वो 1/h उधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये h/2 हो जाएगा, और फिर h/2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 काट दोगे। मैंने एक स्टेप डाइवर्ट कर दिया, मान लो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों को, आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे साइन h/2 अपॉन h/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए। अब यहाँ पे h की वैल्यू ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। h की वैल्यू ट्रांसफ़र करोगे इन सब चीज़ों में तो यहाँ पे h की वैल्यू जो है 0 है, तो साइन x इंटू साइन एक्स, यहाँ पे देखो 2 से 2 फिर कट जाएगा, 2 से 2 फिर कट जाएगा, ठीक है। और बच्चा एक चीज़ और ध्यान देना, मैंने यहाँ पे देखो फिर एक छोटी सी मिस्टेक की थी, यहाँ पे जो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो वैल्यू माइनस में आती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस कंसिडर करना भूल गया, ये सब माइनस का, ये सब माइनस और माइनस का ध्यान देना जरा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, बचा क्या, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो अब साइन स्क्वायर एक्स मतलब लिख चलना कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा, बताओ क्या होगा, कॉट एक्स होगा, ठीक है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा, कॉट हो जाएगा। और 1/sin एक्स क्या होगा, कोसेक होगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बच्चा ध्यान देना, एक मिनट में जब कैमरा एंगल थोड़ा चेंज कर देना, आपको दिखा नहीं होगा, स्टार्ट नहीं, ये देखिए कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है बेटा। अब हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे हो गया कंप्लीट, डिफरेंशिएशन क्लास 11 के बेसिस पे हमारा पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। आप अब इतने डाटा से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। गुड बाय, एंड जाओ एग्ज़ाम में एकदम फोड़ के आना, ठीक है। बाय बाय।